रात अपने पूरे अंधेरे के साथ गांव पर उतर चुकी थी। आसमान में बादल ऐसे फैले थे जैसे किसी ने जानबूझकर चांद को कैद कर लिया हो। हवा में अजीब सी ठंडक थी जो सिर्फ शरीर को नहीं, दिल को भी जमा रही थी। गांव के कच्चे रास्ते पर सन्नाटा इतना गहरा था कि किसी की परछाई भी डर पैदा कर दे। उसी रास्ते पर एक आदमी तेज तेज कदमों से चला जा रहा था। उसका नाम था रघु। करीब 35 साल का रघु कंधे पर एक पुराना झोला टांगे बार बार पीछे मुड़कर देख रहा था। उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। माथे पर पसीना था, जबकि ठंड इतनी थी कि आम आदमी कांप जाए। बस थोड़ा दूर और गांव आ ही जाएगा, वो खुद से बुदबुदाया। रघु इस गांव का नहीं था। 7 साल पहले वह यहां से भाग गया था बिना पीछे देखे, लेकिन आज उसी गांव की सीमा पर आधी रात को उसकी किस्मत उसे फिर खींच लाई थी। जैसे जैसे वो आगे बढ़ा, रास्ते के दोनों तरफ खड़े पीपल और बरगद के पेड़ हवा में हिलते हुए अजीब सी आवाजें निकाल रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे वे आपस में कुछ फुसफुसा रहे हों। अचानक रघु के कदम रुक गए। उसे लगा जैसे किसी ने पीछे से पायल बजा रहे हों। वो धीरे धीरे मुड़ा। पीछे कुछ नहीं था, सिर्फ सन्नाटा। मेरा वहम है, वो खुद को समझाकर फिर चलने लगा, लेकिन उसके दिल की धड़कन तेज होती जा रही थी। यह वही रास्ता था जो गांव के उस हिस्से की ओर जाता था जहां कोई सूरज ढलने के बाद नहीं जाता, जहां लोग नाम लेने से भी डरते थे। गांव में कहा जाता था, जो उस रास्ते से रात में जो गुजरा वो या तो पागल होकर लौटा या फिर लौटा ही नहीं। रघु ने उस बात पर कभी भरोसा नहीं किया था जब तक कि उसने अपनी आंखों से कुछ नहीं देख लिया था। 7 साल पहले की यादें उसके दिमाग में जिंदा होने लगी। 7 साल पहले उस रात भी ऐसा ही अंधेरा था। गांव में एक के बाद एक अजीब घटनाएं हो रही थी। मवेशी मर रहे थे, बच्चों को बुखार आता और वो सुबह तक ठंडे पड़ जाते। औरतें कहती, लगता है किसी की नजर लग गई है। और बुजुर्ग, ये किसी इंसान का काम नहीं हो सकता। रघु तब गांव में ही रहता था। वो पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन डर को समझता था। और जिस रात उसने देखा, उसके बाद उसकी जिंदगी बदल गई। वो खेत से देर रात लौट रहा था। चांद आधा छुपा हुआ था। तभी उसे पीपल के पेड़ के पास कुछ अजीब दिखा। एक औरत सफेद साड़ी में, उसके पैर जमीन को छू ही नहीं रहे थे। रघु ने सोचा कोई गांव की ही होगी, लेकिन फिर उसने देखा उस औरत का सिर पीछे की तरफ मुड़ा हुआ था, आंखें पूरी तरह काली और होठों पर एक डरावनी मुस्कान। रघु की चीख निकलते निकलते रह गई। उस औरत ने उसकी तरफ देखा और फुसफुसाई, तू वापस आ गया। अगले ही पल वह गायब हो गई। उस रात रघु गांव छोड़कर भाग गया था और आज फिर से लौट आया है। रघु का शरीर कांप रहा था। नहीं, मुझे वापस नहीं आना चाहिए था। वो खुद से बोला, लेकिन मजबूरी थी। उसका छोटा भाई मोहन अचानक बीमार पड़ गया था। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था। गांव से ही खबर आई थी, अगर उसे बचाना है तो उसी से माफी मांगनी होगी, उसी से जिसे गांव वाले चुड़ैल कहते थे। रघु गांव की पहली झोपड़ी तक पहुंच चुका था, लेकिन गांव जैसा उसे याद था वैसा नहीं था। हर घर के दरवाजे पर नींबू मिर्च लटके थे, दीवारों पर काले धागे बंधे थे और हर खिड़की बंद। ऐसा लग रहा था जैसे गांव किसी से छुप रहा हो। कोई है? रघु ने धीमी आवाज में पुकारा। कोई जवाब नहीं। तभी उसे महसूस हुआ कोई उसे देख रहा है। उसने ऊपर देखा। पीपल के पेड़ की शाखा पर एक परछाई बैठी थी। लंबे खुले बाल, टेढ़ी गर्दन और आंखें सीधे रघु पर टिकी हुई। रघु का दम घुटने लगा। परछाई ने धीमी हंसी हंसी। आ गया तू। आवाज औरत की थी, बहुत भारी, बहुत ठंडी। रघु चीख भी नहीं पाया। अगले ही पल पूरा गांव अंधेरे में डूब गया और पीपल के पेड़ के नीचे अब कोई नहीं था। सिर्फ जमीन पर बना एक अजीब सा निशान, जैसे किसी ने नाखूनों से मिट्टी कुरेद दी हो। रघु समझ गया कहानी शुरू हो चुकी है और इस बार लगता है मैं नहीं बचूंगा।
पूरा गांव अंधेरे में डूब चुका था। न बिजली, न किसी घर से रोशनी, न कहीं से इंसानी आवाज, बस हवा की सिसकारियां और पेड़ों की चरमराहट। रघु पीपल के पेड़ के नीचे खड़ा था। उसका दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि उसे लग रहा था चुड़ैल उसकी धड़कन सुन सकती है। ये सच नहीं हो सकता। उसके मुंह से बस इतना ही निकल पाया, लेकिन तभी दूर कहीं से पायल की आवाज आ रही थी। रघु का शरीर सुन्न पड़ गया। वो जानता था इस गांव में कोई भी औरत रात में पायल नहीं पहनती। धीरे धीरे वो आवाज उसके करीब आने लगी। रघु की आंखें अपने आप पीपल के पेड़ की ओर उठ गईं। वही परछाई, अब पहले से ज्यादा साफ। लंबे उलझे बाल, सफेद साड़ी जो मिट्टी में घसीट रही थी, और वो गर्दन थोड़ी टेढ़ी। और इस बार वो जमीन पर खड़ी थी। उसके पैर पीछे की तरफ मुड़े हुए थे। रघु की सांस अटक गई। तू डर रहा है रघु? आवाज आई जैसे किसी गहरी कब्र से निकल रही हो। नहीं तो। रघु पीछे हटने लगा, पर उसके पैर हिल ही नहीं रहे थे। वो औरत धीरे धीरे आगे बढ़ी। हर कदम के साथ हवा और ठंडी होती जा रही थी। 7 साल बाद लौटा है तू, अब तो बात पूरी होगी। रघु ने हिम्मत जुटाई। मेरा भाई बीमार है, उसे छोड़ दो। मैंने कुछ नहीं किया है। चुड़ैल की हंसी गूंज उठी। कुछ नहीं किया। उसकी आंखें अचानक लाल हो गईं। तू सब भूल गया रघु, या फिर भूलने का नाटक कर रहा है? अचानक रघु के सामने का दृश्य बदल गया। पीपल का पेड़, गांव की गलियां, सब गायब। वो खुद को 7 साल पहले उसी रात में खड़ा महसूस करने लगा। वो रात जो कभी खत्म नहीं हुई। चारों तरफ आग जल रही थी। गांव के लोग इकट्ठा थे। बीच में एक औरत बंधी हुई थी। उसके कपड़े फटे हुए थे, बाल बिखरे थे, चेहरा खून से सना हुआ, और वो चिल्ला रही थी, मैं चुड़ैल नहीं हूं, मुझे छोड़ दो। रघु भी वहां था, डरा हुआ लेकिन चुप। गांव का मुखिया बोला, इसी के आने के बाद सब अनहोनी शुरू हुई है। भीड़ में से आवाजें आई, इसे जला दो, हाँ इसे मार दो। रघु ने देखा वो औरत वही थी जो अब चुड़ैल बनकर उसके सामने खड़ी थी। उस रात रघु ने सच जानते हुए भी झूठ का साथ दिया था, क्योंकि अगर वो सच बोल देता तो अगला नंबर उसका होता। आग जलाई गई। औरत की चीखें आसमान चीर रही थी, और मरने से पहले उसने रघु को देखा था सीधे आंखों में, और कहा था, मैं लौटूंगी। अचानक सब गायब हो गया। रघु घुटनों पर गिर पड़ा। हाँ, मैंने गलती की, मुझे माफ कर दो। चुड़ैल उसके बिल्कुल सामने आ चुकी थी। अब उसका चेहरा साफ दिख रहा था। जली हुई त्वचा, दरारों से झांकता काला मांस, और आंखें जिनमें नफरत भरी थी। माफी, तेरे भाई की बीमारी बस शुरुआत है। रघु ने सिर उठाया। मत करो, उसे कुछ मत करना। जो सजा देनी है मुझे दे दो। चुड़ैल की मुस्कान और चौड़ी हो गई। सजा? पूरे गांव ने मुझे मारा, तो सजा भी पूरा गांव भुगतेगा। अचानक दूर से किसी बच्चे के रोने की आवाज आई, फिर दूसरी, फिर तीसरी। पूरा गांव जाग चुका था। घरों से चीखें निकलने लगी, और अंधेरे से परछाइयां बाहर निकल रही थी। ये सब क्या है? रघु कांपता हुआ बोला। चुड़ैल ने आकाश की ओर देखा। काले बादल घूमने लगे। मेरी रात लौट आई है रघु, और इस रात कोई नहीं बचेगा। तभी रघु को किसी ने पीछे से पकड़ लिया। वो मुड़ा। उसका भाई मोहन, चेहरा पीला, आंखें अधमरी। भैया, वो मुझे बुला रही है। रघु की रूह कांप गई। मोहन की गर्दन पर काले निशान उभर गया था, जैसे किसी ने नाखून गड़ा दिए हो। चुड़ैल हंसने लगी। सुबह होने से पहले फैसला होगा। अचानक सब कुछ अंधेरे में डूब गया। जब रघु ने आंखें खोली, वो गांव के श्मशान में था। चारों तरफ जलती चिताएं, और बीच में चुड़ैल का अधजला कंकाल खड़ा था। उसने उंगली उठाकर रघु की ओर इशारा किया। अंत अभी बाकी है।